Hello, my dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study chapter 9 Biomolecules. There are wide diversity in living organism. मतलब बहुत तरीके के हमने पढ़े भी हैं, यूनिसेल्यूलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आज हम ये पता करेंगे क्या वो एक ही केमिकल्स के बने होते हैं, मीन्स एलिमेंट्स और कंपाउंड के। अगर हम ऐसा कोई एनालिसिस करें प्लांट टिश्यू पे, एनिमल टिश्यू पे या माइक्रोबियल पेस्ट से, तो हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कई तरह के पर यूनिट मास हो। तो हम इसका एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम एक सैंपल लें अर्थ की क्रस्ट का, अर्थ के एक टुकड़ा लें, सैंपल लें अर्थ से और लिविंग टिश्यू लें, एक टुकड़ा लिविंग टिश्यू का लें। तो हम देखेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं किसी और एलिमेंट्स के कंपेयर में। ओके, तो इसमें हम टेबल में भी पढ़ेंगे अभी 9.1 में कितना क्या क्या पाया जाता है। तो हम कैसे करेंगे? तो आंसर परफॉर्म करने के लिए हम केमिकल एनालिसिस करेंगे। तो हम एक लिविंग टिश्यू लेंगे, जैसे एक वेजिटेबल लिया या पीस ऑफ लिवर ले लिया, ग्राइंड किया, किसमें उसे क्लोरो एसिटिक एसिड में ग्राइंड किया, पीस लिया उसको, और किसी मोटे पत्थर, मोर्टार या पेस्टल से उसको पीसा और एक स्लरी बना ली, उसका एक पेस्ट टाइप बना लिया। और इसको छाना हमने एक कॉटन के थ्रू या चीज़ क्लॉथ के थ्रू, ना, चीज़ बनाते हो जो कपड़ा, मलमल का कपड़ा यूज़ करते हैं या कॉटन का, उससे हमने उसे छाना। तो हमने देखा जो फिल्ट्रेट मिला वो बहुत एसिड सॉल्युबल है और एसिड इनसॉल्युबल, दूसरा जो था एसिड इनसॉल्युबल था और जो फिल्ट्रेट था वो एसिड सॉल्युबल था। तो हमने थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट ने फिर बाद में पता किया बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एसिड सॉल्युबल होते हैं। ओके, कुछ एसिड सॉल्युबल में थे और कुछ इनसॉल्युबल थे। तो इनसॉल्युबल अलग रह गए और सॉल्युबल, इनसॉल्युबल अलग रह गए और सॉल्युबल साथ में मिक्स हो गए। तो कह रहे हैं ऐसे 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एसिड सॉल्युबल फ्यूल में डिज़ोल्व हो सकते हैं। अब हम इसका टेबल भी देख लेते हैं 9.1 जो कि कह रहा है, ये देखिए, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। ये वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.14, ये 0.5, ये कार्बन इतना है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है, नाइट्रोजन बहुत थोड़ा है, सल्फ़र भी 0.03 है, सोडियम 2.8 है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये ह्यूमन बॉडी में 65% है। कैल्शियम 3.6 है, ह्यूमन बॉडी में 1.5 है, मैग्नीशियम, तो इससे हमें पता लगा कितना क्या क्या प्रेजेंट है। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि कैसे लिविंग टिश्यू को एनालिसिस किया गया। वेरियस सेपरेशन टेक्निक होंगी, कैसे सेपरेट कर सकते हो दूसरे कंपाउंड्स के साथ, या आइसोलेट कर सकते हो या उसे प्यूरिफाई कर सकते हो। तो एनालिटिकल टेक्निक अप्लाई करते हैं जब कंपाउंड में, तो हमें एक आइडिया पता लगता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का। ठीक है, जब एनालिटिकली हम उसे एक्सट्रैक्ट निकालते हैं कंपाउंड्स का, एक्सट्रैक्ट निकाला कंपाउंड्स का, फिर सेपरेशन टेक्निक अलग अलग निकाली और उनको प्यूरिफाई किया गया। तो हमने ये पता लगाया ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू से जितने कार्बन टिश्यूज कार्बन कंपाउंड्स निकले उन्हें हमने एक नाम दे दिया बायो मॉलिक्यूल्स, उन्हें हमने नाम दे दिया बायो मॉलिक्यूल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म वैसे इनऑर्गेनिक भी होते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन देम। कैसे पता लगेगा? जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे, जैसे हमने वे किया वही लिविंग टिश्यू को, लीफ या लिवर को, फिर उसे ड्राई किया, उसके बाद उसका वाटर जल गया, ऑल द वाटर इवोपरेट्स और ड्राई वेट आ गया, उसके बाद उसको पूरा जला दिया आपने। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल द कार्बन आर ऑक्सीडाइज, जितने कार्बन कंपाउंड से वो ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए जब ऑक्सीडाइज किया। और जो बचा क्या हमारे पास, ऐश, राख बची हमारे पास।
तो उस राख में भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, है ना, जो कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए गए हैं। तो एलिमेंटल एनालिसिस जो है हमें एलिमेंटल कंपोजिशन देता है लिविंग टिश्यूज़ का, फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बोनेट, और एनालिसिस करते हुए हमें पता लग जाता है किस काइंड का वो ऑर्गेनिक मटेरियल है या इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये तो हमने पढ़े इनऑर्गेनिक, दिस इज इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर कंपाउंड्स, है ना। और 9.2 में हम क्या देखेंगे? 9.2 में हम देखेंगे, 9.2 में हमने क्या देखा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और 9.1 में क्या थे? गिव एन आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें हमने क्या देखा था। इनसॉल्युबल कंपाउंड्स का हमने सॉल्युबल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 9.1 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन, ये हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओके। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, सोडियम, पोटेशियम की तो लिस्ट दी हुई है बहुत अच्छे से। यू कैन लर्न इट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से पाए गए, ओके। तो टेबल से हमें पता लग गया लिविंग टिश्यू में। हम ये भी पता लगा सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, केमिस्ट्री पॉइंट, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और फ्रॉम बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में हम उसे कैसे क्लासीफाई करेंगे इनको? एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड, इसमें हम इसको क्लासीफाई करेंगे, ओके। एमिनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एमिनो ग्रुप कंटेन करते हैं। एन एसिडिक ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट होता है। द अल्फा कार्बन, हैंस दे आर कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड, इसीलिए इनको अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं। There are 4 substituents groups occupying the 4 वैलेंसी पोजीशन। 4 ग्रुप है, अल्फा कार्बन होता है, अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं, इसको सब्सटीट्यूटेड मीथेन बोलते हैं, सब्सटीट्यूएंट्स जुड़े होते हैं। और 4 वैलेंसी पोजीशन होती है, ये देखिए, ये एक वेरिएबल ग्रुप हो गया, एक एसिडिक ग्रुप हो गया, और एक एमोनिया ग्रुप हो गया। दीज आर हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एमिनो ग्रुप हो गया, और एक वेरिएबल ग्रुप हो गया। जो प्रेजेंट होते हैं, मैनी एमिनो एसिड्स होते हैं, पर जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, विच अकर इन प्रोटीन आर ऑफ ओनली ऑफ 20 टाइप्स, दे आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स। आर ग्रुप इन दिस प्रोटीन एमिनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन हो सकता है, एमिनो एसिड को ग्लाइसिन बोलते हैं। एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है जिसको एलेनिन बोलता है, हाइड्रोजन को हम ग्लाइसिन बोलते हैं। मिथाइल ग्रुप में होता है तो एलेनिन हो सकता है उसके अंदर, ओके। तो आर ग्रुप क्या? प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड है, ये हाइड्रोजन हो सकता है, वो वर्क करता है, एमिनो एसिड इज ग्लाइसिन। मिथाइल ग्रुप में एलेनिन, हाइड्रोक्सी मिथाइल, सीरीन, ऐसे 20 होते हैं जो कि फिगर 9.1 में हमने देखा। आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनेशन एमिनो कुड बी अ हाइड्रोजन और एमिनो एसिड, ठीक है, ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एमिनो एसिड की होती हैं वो एमिनो, कार्बोक्सिलिक एंड आर फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसी के बेस पे हम उनको पता लगाते हैं नंबर ऑफ एमिनो और का कि वो एसिडिक हैं, दे आर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल है। एसिडिक जैसे ग्लूटामिक एसिड, बेसिक जैसे लाइसिन, न्यूट्रल जैसे वेलाइन। तो ऐसे ही कई एरोमेटिक एसिड भी होते हैं, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होता है, जैसे टायरोसिन, फिनाइल एलेनाइन, ट्रिप्टोफैन, है ना। ये देखो कितने सारे इसने ग्रुप्स बता रखे हैं, एमिनो एसिड्स बता रखे हैं। तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है एमिनो एसिड्स की, आयोनाइजेबल नेचर होता है उनका,
ओके, आयोनाइजेबल नेचर होता है, जैसे एमोनिया NH2 में चेंज हुआ और COH CO में चेंज हो गया, तो इनको ज्विटर आयनिक फॉर्म कहते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH में स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड चेंज होता रहता है, ये मतलब इसका क्या। ये जो हमने अभी 4 वैलेंसी वाला पढ़ा था, जो कार्बन की वैलेंसी जो है मिथाइल ग्रुप में 4 हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप, एमाइन ग्रुप और R ग्रुप अटैच रहता है, फंक्शनल ग्रुप। तो उसकी जगह ये इस तरह से NH3 की जगह NH2 हो गया, आयंस चेंज हुए। ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप चला गया, 2 हाइड्रोजन इसमें से निकल गए। तो ये हमारे पास आ गया। तो इससे पता लगता है अलग अलग pH पे जो एमिनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो सिंपल फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है R ग्रुप के साथ। तो R ग्रुप है वो मिथाइल भी हो सकता है और इथाइल ग्रुप भी हो सकता है। ओके, और हायर नंबर भी हो सकता है। R ग्रुप में जो अटैच्ड है लिपिड्स के साथ, वो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, और हायर नंबर ऑफ एमीन, ये 19 कार्बन तक जा सकता है। जैसे पामेटिक एसिड कितने हैं, 14 15 16 17 18 कार्बन कितने हैं, पर कार्बन कितना है, हाइड्रोजन काउंट करें, कार्बन कितने हैं, 14 15 16 कार्बन है। इट हैज़ 16 कार्बन, 14 ये, 15 16। तो इसमें 20 कार्बन एटम्स भी होते हैं, जैसे आर्किडोनिक एसिड में 20 होते हैं। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं विदाउट डबल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड बोलेंगे जिन पे डबल बॉन्ड होता है, उनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ओके, तो इसमें सिंपल लिपिड्स भी होते हैं, जिसमें ग्लीसरोल होता है, जिसमें ट्राई हाइड्रोक्सी, देखो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ये तो सिंपल जो अपन चेन बनाते हैं वैसे बनाना है। उसके बाद 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैच हुए, तो ये क्या बन गया, ग्लीसरोल। तो फैटी एसिड्स आर फाउंड इज एस्टेरिफाइड विद ग्लीसरोल, दे कैन बी मोनोग्लीसराइड, डाइग्लीसराइड, ट्राइग्लिसराइड, और इनको फैट और ऑयल भी कहते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपीन है ये, ग्लीसरोल के साथ एस्टेरिफाइड है। तो मोनोग्लिसराइड भी होता है, ग्लीसरोल ग्रुप बताया है। तो फैट्स जो है मोनो मोनो एक ग्लीसरोल ग्रुप अटैच होता है, तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, इस तरह से होते हैं। फैट्स एंड ऑयल भी होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। जैसे ऑयल हैं, उनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। कई लिपिड्स होते हैं, उनमें फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उनको फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जैसे लेसिथिन। सम टिश्यू स्पेशली हैव न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो उनका कोई अलग स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स वाले भी कंपाउंड होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन बेस होता है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। ये हमें एडेनिन का स्ट्रक्चर बताया, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साथ में इसके एक छोड़ के डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एमाइन ग्रुप अटैच्ड है और नाइट्रोजन ग्रुप अटैच। तो अगर फॉस्फेट ग्रुप अगर शुगर से अटैच्ड है तो न्यूक्लियोसाइड होगा, फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड है तो न्यूक्लियोटाइड होगा। तो एडिनोसाइन, ग्वानोसिन, थाइमिडिन, यूरेडिन, साइटिडिन, ये न्यूक्लियोसाइड है। और एडेनाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडाइलिक जिसमें आता है, वो सब न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये जो है ये यूरेसिल बताया हमने, नाइट्रोजन बेसिस है जिसका, ये देखो NH, ये डबल बॉन्ड हो फिर इधर हो, यूरेसिल मतलब पिरामिड। एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड होता है DNA एंड RNA, ये कंसिस्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। और DNA और RNA क्या
बनाते हैं? जेनेटिक मटेरियल। वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जिसमें वो क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड। लाइक डीएनए आरए किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स कौन से? एडिनाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, ग्वानिलाइक एसिड, यूरिडाइलिक, साइटेडाइलिक एसिड। डीएनए आरएनए पढ़ा होगा। डाईएक्सो राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, ये देखो, ये फिगर 9.1 जो वो कह रहा था, उसमें देखिए ये शुगर का स्ट्रक्चर है। बहुत इजी है। C6H12OH। तो आप ये देखिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बनाया, यहाँ एक C है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया CH2OH। ओके, और यहाँ H मान के चलो। ओके, लाइक दिस 5 होएगा। पेंटेन का जैसा स्ट्रक्चर होता है पेंटोनॉइक का, ये भी HOH हो गया। यहाँ OH, यहाँ भी OH। एक नीचे रहेगा, ये भी नीचे रहेगा, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, और ये फिर नीचे रहेगा। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर रहेगा इसमें, और यहाँ वो। ये कितना है? C6 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। C6H12 हो गए। ओके, एंड O6। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? ग्लूकोज। इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज। और हाइड्रोजन तो अपने आप हो गया। एक ये रहा हाइड्रोजन, 2 3 4 5, और इसके अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऐसे करके 12 हाइड्रोजन हो गया हमारे पास। और O ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 5 6, और ये H मिला के C6H12O6 बन गया। क्लियर? अगर हम इसको पूरा बनाए तो ये यहाँ भी C आएगा, यहाँ भी H आएगा, यहाँ भी एक H आएगा, यहाँ भी एक H आएगा। एक्सक्यूज मी, देखिए देखिए, अगर हम इसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो आप देखिएगा, अगर हम कंप्लीट बनाते हैं तो यहाँ भी एक H आएगा, यहाँ भी एक H आएगा, यहाँ भी एक H आएगा, यहाँ भी एक H आएगा। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए? H12। अब कार्बन एक ये रहा, 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। O6 हो गए, 1 2 3 HOH 1 2 3 4 5, और ये 6। इस तरह से कैलकुलेट किया। तो ये जो H है ये लिखते नहीं हैं, बट दे आर प्रेजेंट देयर। जब शॉर्ट में उसका डायग्राम बनाते हैं। अब ये राइबोस का है, ये भी ग्लूकोज का एक फॉर्म है, राइबोस का डायग्राम है। अब इसके अंदर क्या है? CH2OH इधर है, और इसमें 6 नहीं है कार्बन, इसमें 5 कार्बन। देखिए C5, और H10 है, और O5। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना। फिर ये एमिनो एसिड्स बताए हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरिन। सीरिन का हमने पहले भी डायग्राम बना था। ग्लाइसिन का सिंपलेस्ट है, उसमें एक एमिनो ग्रुप आएगा। अगर आपको लर्न करना है, जब एक H, एक COH आ गया, ये हो गया ग्लाइसिन। एलेनिन का बनाना है तो यहीं पे हो जाएगा CH3, तो क्या हो गया? एलेनिन। और सीरीन बनाना है तो CH3 की जगह क्या आ जाएगा? CH3 की जगह आ जाएगा CH2OH। बस केवल आपको ये डायग्राम याद रहेगा, तो वो याद हो जाएगा। ये कर लोगे तो ये भी याद हो जाएगा। इजी है, क्योंकि जब आप भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो साथ में डायग्राम जरूर बनाना। ये फैटी एसिड का बताया,
तो इसमें हमने पामेटिक एसिड में पढ़ा था 16 होते हैं कार्बन। ओके, तो सबसे पहले एक तो CH3 ग्रुप बना दिया, और 16 होते हैं तो 14 तो हमारे बीच में ही आ गए, और एक C हो गया हमारा एसिड वाला, तो ये बन गया फैटी एसिड, पामेटिक एसिड। ग्लीसरोल का बहुत इजी डायग्राम है, जिसमें आपको CH2 CH जो प्रोपेन बनाते हो उसको इस तरह से लिख देना है, 3 नहीं लिखना है क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। ये आपका ग्लीसरोल, इट इज़ वेरी इजी, ये लर्न हो जाएगा आराम से। फिर इस तरह के फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर हैं, तो इसमें फॉस्फोरस ऐड हो जाएगा। एडेनिन का स्ट्रक्चर भी NH ग्रुप और N रहेगा, यहाँ NH2 NN। इसमें ये देखो, ये आप ट्राइग्लिसराइड का इसने बताया है। इसने ग्लिसरॉल की जगह आप क्या, अभी इसको ये मत सोचो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए ये CH2 CH CH2, उसके आगे ये आपने कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दिया, O। देखो एक मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज करके मैं दोबारा से बताता हूँ। वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। बहुत इजी है इसको बनाना। जैसे आपका ये आपने याद हो गया ना ग्लीसरोल, इसी तरह से CH2 CH2 जो प्रोपेन के लिए अपन, उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप अटेंड करना है, C डबल बॉन्ड O R, COOR, उसको ऐड करना है। अब आप ये R1 लिख दो इसको, फिर C डबल बॉन्ड O R2, फिर C डबल बॉन्ड O R3, दैट्स ऑल। ये यहाँ स्पेस नहीं है तो उसको इधर लिख दिया, इट इज़ नॉट सो, ये ट्राइग्लिसराइड हो गया आपके पास। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप पहले यहाँ पे बेंजीन बना दीजिए, और उसके बाद एक बेंजीन और अटैच कर दीजिए, फिर ये ऊपर में एक बेंजीन और लगा दीजिए, और यहाँ पे एक 2 3 5 होने चाहिए इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ये बेंजीन ही बेंजीन है, पर ये बेंजीन नहीं है, इसमें 5 है कार्बन, 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पे भी एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है साथ में। ये शॉर्ट में दिखा है एक्चुअली, सारे H उन्होंने लिखे नहीं है इसलिए, और इट लुक सिंपल। तो ये बन गया आपका, और यहाँ पे एक OH ग्रुप दे दिया कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू मेक। इसमें भी आप देखोगे तो सिंपल है, CH2 CH, ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे दिया, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक दे दिया, पर ये ग्रुप जो है ये चेंज हुआ है ना, POOH CH2O, फिर CH2 NCH3 CH3 CH2। ये जो ग्रुप है इसको आपको अलग से लर्न करना है। बाकी ये बेसिक तो आपको लर्न है, ये इसी में था। ये लास्ट ग्रुप कैसे चेंज हुआ है, इट इज़ फॉस्फोलिपिड। ओके, फॉस्फोलिपिड। ऐसे ही अब ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड जो हमने पढ़े हैं, तो ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बताया है। ये एडेनाइलिक एसिड है, लाइक वाले आपको पता है ना, वो क्या थे, न्यूक्लियोटाइड थे। तो इसमें तो खैर सिंपल है, इसमें आपको एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देना इस तरीके से, N नाइट्रोजन, यहाँ पे एक एमोनिया ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड एक एक छोड़ के, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर, तो ये बन जाएगा एडेनिन। इसी का सिंपल स्ट्रक्चर है, ये आपने बेंजीन बनाया, यहाँ एक NH डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ भी यहाँ NH, ये हो जाएगा आपका, रफली बना रहे यूरेसिल, पर आप बार बार लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तो यू विल लर्न इट। ऐसे ही एडिन, ये नाइट्रोजन बेसिस बनाए हैं, ये न्यूक्लियोसाइड्स है और ये न्यूक्लियोटाइड है। तो ये एडिनोसाइन बनाया है हमने, तो इसमें आप देखिए 5 कार्बन बनाए हैं, OH ग्रुप बनाना है, यहाँ पे CH2H और यहाँ एडेनिन, बहुत सिंपल है।